हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज बात करनी है हमें वर्ब की। तो स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पाठशाला 24/7 पर, जिसमें सीरीज चल रही है कंफ्यूजन से कंसेप्ट तक, और उसमें आज हम बात करेंगे वर्ब की। तो स्वागत है आपका शिवांश सर की ग्रामर क्लास में। माई सेल्फ शिवांश, और आज शुरू करेंगे एक नए टॉपिक को, जिसको बेसिक से एडवांस तक लेकर के जाएंगे, सो दैट कि सारे कंफ्यूजन हो जाए क्लियर। आज की भी वीडियो का वही मोटो, आज सारे डाउट्स खल्लास, आज कुछ भी डाउट नहीं रह जाना है वर्ब से रिलेटेड। यानी जो अभी तक हम बोल रहे हैं वो आज हम, यानी कि जो कर रहे हैं वो आज हम करने वाले हैं बोर्ड पर। क्या पढ़ना है, इस सभी बातों को हमें इस पर करना है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं वर्ब होती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे वर्ब होती क्या है। वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। वर्ब मतलब क्या? वर्ब मतलब जो मैं काम कर रहा हूं उस काम का नाम, उस काम का नाम। लेट्स राइट द डेफिनेशन अबाउट द वर्ब। एक वर्ब की डेफिनेशन लिखते हैं और कहानी को करते हैं शुरू। जल्दी से भाई क्लास में जुड़ जाएंगे, और आज के सेशन का एक भी शब्द नहीं छोड़ेंगे, वरना परेशानी उसके बाद आप ही को होनी है, क्योंकि जो चीजें एक बार हो गई सो हो गई। क्लियर है ना? क्योंकि मैं आपके लिए जो सेशन लेकर आया हूं वो है डाउट सेशन, और अगर उसमें डाउट क्लियर तो फिर क्लियर। तो जल्दी से जुड़ेंगे और बने रहेंगे लास्ट तक। पढ़ेंगे आज हम अपनी वर्ब को। ठीक है, पढ़ेंगे आज हम अपनी वर्ब के बारे में। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। इस टॉपिक की बात करनी है, इस टॉपिक की बात करनी है, वर्ब क्या होता है, इस टॉपिक की बात करनी है। राइट, तो चलिए वर्ब की एक डेफिनेशन लिखते हैं और शुरू करते हैं। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या है? द वर्ड, एक ऐसा शब्द जो आपके काम को या काम की स्थिति को डिनोट कर दे। एक ऐसा शब्द जो आपके काम को और काम की स्थिति को कर दे डिनोट, दैट वुड कॉल्ड बी अ वर्ब। ठीक, चलिए लिख देते हैं द वर्ड that denotes an action or state is called verb। इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है दैट इज वर्ब, नॉट वर्ब, वर्ब, वर्ब। राइट, ठीक है जी। सो लेट्स राइट अबाउट सम डेफिनेशंस तो हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की, क्योंकि डेफिनेशन कभी भी एग्जाम्पल के बिना पूरी नहीं होती। तो एग्जाम्पल की भी बात हम कर लेते हैं भाई, बिल्कुल। तो वर्ब मैंने की बात किया आपसे काम को लेकर के। जैसे वो काम क्या हो सकता है? मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, ये भी तो एक काम है। मैं टीच कर रहा हूं और आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, ये एक काम है। खेलना कूदना हंसना गाना, वो सारे वर्क जिनका अपना कुछ नाम है वही वर्ब बन जाएंगे। राइट, तो मैं लिख दूं स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग, टीचर इज टीचिंग, द टीचर इज टीचिंग, इज टीचिंग। अच्छा, अब एक बात सामने आती है, ध्यान से देखिए जरा। यहां पर वर्ब ये भी है, इज माने है, और वर्ब ये भी है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? और दो वर्ब कैसे आ गई? दो वर्ब कैसे आ गई? क्या डिफरेंस क्या है दोनों में? ठीक है, अब इस पर बात करिए। तो अगर मैं बेसिकली बात करूं वर्ब की, वर्ब के काइंड की, तो वो दो तरह के होते हैं। मेन दो तरह के काइंड्स होते हैं। एक तो होता है वर्ब टू बी, एक होता है वर्ब टू बी, टू बी, और दूसरा होता है वर्ब टू डू। ये वो मेन काइंड है जिन पर पूरी वर्ब की कहानी चलती है। वर्ब टू बी, वर्ब टू डू, यानी काम का करना या काम का होना। जिस शब्द के द्वारा पता चलेगा उसे वर्ब कहेंगे। यहां तक बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर, ठीक है जी। तो यहां तक हमने चीजों को समझ लिया है बिल्कुल अच्छे से, कि भाई वर्ब के दो टाइप होते हैं। लेकिन आज हमें और भी कुछ वर्ब के टाइप्स हैं जिनकी बातें यहां पर हमें अच्छे से करनी है।
जिनकी बातें हमें यहाँ पर बड़े अच्छे से करनी है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं उन सभी के बारे में। बात करेंगे भाई वर्ब की, ठीक है। कौन कौन सी वर्ब पढ़नी है, इन सभी की बातें हमें इसमें करनी है। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं किस बात की, टाइप्स की, जो हम वही हम पढ़ने जा रहे हैं। और भी बेसिक टाइप्स हैं वर्ब के जिसे अभी हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ये वो बेसिक टाइप हैं जो हमको पता भी होने चाहिए। और मैं और भी बहुत सारे होते हैं बट मैं उनको यहां पर सामने रख रहा हूं आपके, जो कि बेसिकली यूज ज्यादा होते हैं, उनकी बातें हमें यहां पर ज्यादा करनी है, ठीक है जी। उनकी बातें ज्यादा करनी है जो यूज ज्यादा होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए जी बात कर लेते हैं भाई कि कौन से बेसिक टाइप वो जो ज्यादा यूज होते हैं, उनकी अच्छे से बात हम यहां पर करेंगे, ठीक है। कौन कौन से हैं वो। पहला उसमें हम बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब का, ट्रांजिटिव। दूसरी बात करेंगे इनट्रांजिटिव की, इनट्रांजिटिव की। फिर हम बात कर लेंगे ऑक्सिलरी की, ऑक्सिलरी की बात करेंगे। फिर हम बात कर लेंगे यस कॉजिटिव की। फिर हम बात करेंगे रेगुलर वर्ब की। और फिर हम बात करेंगे इर्रेगुलर वर्ब की। अब अगर इन सारी वर्ब को आपको अच्छे से समझना है तो एक छोटा सा काम करना है। वो काम ये है कि इस पूरी वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। जो सीक्वेंस मैंने लिखा है, इस सीक्वेंस में आपको पढ़ाऊंगा ऐसा जरूरी नहीं है। मैं कोई भी कभी भी पढ़ा सकता हूं, ठीक है। तो ये ना सोचे कि ये तो लास्ट आएगा चलो थोड़ी देर बाद वीडियो देखेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कोई भी मैं इसमें से अभी पिक करने वाला हूं जिसको मैं आपको समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं ऑर्डर से ही चलने का प्रयास करूंगा और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की बात आपके साथ करूंगा, ठीक है। तो चलिए ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की बात एक ही पेज पर कर लेते हैं ताकि चीजें जो डिफरेंटिव मतलब एक जो डिफरेंशिएशन है दोनों के बीच का, ठीक है, वो एक थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। हाँ तो लिख लेता हूं मैं यहां पर ट्रांजिटिव, नेक्स्ट वन इज इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी तो इसके बारे में हमको बात करनी है। और वेरी फर्स्ट मैंने समझाया कि किसी एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता कि इसकी डेफिनेशन बताओ, बट ये पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई करो, चीजों को समझाओ, आइडेंटिफाई करो। तो अगर आइडेंटिफाई पूछा है तो वहां उसी ही पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी को करेंगे। क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर। हाँ जी ठीक है। तो बात कर लेते हैं भाई क्या चीजें हैं जो हमें इसमें समझनी है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में। तो कहीं ना कहीं बाय द नेम यू कैन अज्यूम, आप समझ सकते हो इस बात को कि ये दोनों कहीं ना कहीं रिलेशन रखेंगे। और ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव कहीं ना कहीं एंटोनिम वाले रिलेशन में, यानी जो चीज इसमें होगी वो चीज इसमें नहीं होगी। फिर से बोला मैंने कि जो चीज इसमें होगी वो चीज इसमें नहीं होगी। इसका मतलब अगर मुझे ये पता चल जाए तो अपने आप ही ये पता चल जाएगा, ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती हैं उन वर्ब्स को अपना अर्थ पूरा करने के लिए, अपना मीनिंग पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट की। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ऑब्जेक्ट की जरूरत। यहां पर जो कहानी है वो ऑब्जेक्ट की है। किसकी है, वो ऑब्जेक्ट की कहानी है। ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे
एक अच्छी जॉब, एक अच्छे सेटलमेंट के लिए स्टडी चाहिए ही चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। वही बात हमारा ट्रांजिटिव कर रहा है कि भाई अगर मुझे ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो मैं अपना अर्थ पूरा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जो अपना इंट्रांजिटिव है वो बिल्कुल केयरफ्री है इस बात से, ऑब्जेक्ट हो चाहे ना हो मैं अपना अर्थ पूरा कर दूंगा। मेरे पास रिसोर्स हो चाहे ना हो, मैं एक अच्छा सेटलमेंट, एक अच्छी जॉब अपने मेहनत से लूंगा ही लूंगा। क्लियर है ना ये चीजें? तो चलिए ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। और ऑब्जेक्ट में भी सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है एग्जाम्पल, उसकी बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। हाँ जी ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या होने वाला है एक बार देखेंगे ध्यान से। अगर ऑब्जेक्ट चाहिए, जैसे कि मैं लिखूं आई राइट, और यहां पर मैं लिखूं एग्जाम्पल द सन शाइन्स। अब दोनों एग्जाम्पल आपके सामने हैं। अब आप सोचकर बताओ जरा कि भाई क्या ये अपना अर्थ पूरा कर पा रहा है या ये अपना अर्थ पूरा कर पा रहा है? क्या यहां पर किसी शब्द की आवश्यकता है या यहां पर किसी शब्द की आवश्यकता है? अगर आप इस बात को समझ गए, अगर आप इस बात को समझ गए तो इसी मिनट आप ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को समझ जाओगे। तो देखो, द सन शाइन्स, सूरज चमकता है, सूरज चमकता है। तेज धीमा इससे क्या मतलब? सूरज तो चमकता है, क्लियर है, पता है। इसका मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट चाहिए ही नहीं। यहां ऑब्जेक्ट नाम के व्यक्ति की, शब्द की, जो भी आप कह लो, उसकी कोई जरूरत नहीं है, नहीं है इंट्रांजिटिव में। लेकिन यहां पर है। अब आई राइट मैंने लिखा, क्या लिखा? आई राइट मैंने लिखा तो क्या लिखा? अच्छा बुरा कैसा लिखा? क्या लिखा? तो आई राइट अ लेटर। यहां पर जरूरत पड़ गई मुझे, इस वर्ब के साथ कहीं ना कहीं जरूरत पड़ गई मुझे कि एक शब्द और दूं लिख करके, ताकि ये अपना अर्थ पूरा कर पाए। तो ऐसे क्रियाएं जिनको अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, द नीड ऑब्जेक्ट, दैट आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, चीजें क्लियर हैं? ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को अच्छे से समझ लिया गया है। आई होप चीजें समझ में भी आ गई हैं। तो अब मैं बात कर लेता हूं ऑक्सिलरी वर्ब की। किसकी मैं बात करूंगा? मैं बात करूंगा ऑक्सिलरी वर्ब की। ठीक है जी, चलिए ऑक्सिलरी वर्ब को लिख लेते हैं। ऑक्सिलरी, इस ऑक्सिलरी वर्ब की बात हम करने वाले हैं। अब मैंने इसको ऊपर क्यों बचा दिया ना, हर बात में क्वेश्चन मन में आता है, तो समझिए। जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं वो कहीं ना कहीं चीजों को सपोर्ट और हेल्प करती हैं। क्या करती हैं? हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती हैं, हेल्प करती हैं। और दूसरी बात ये कि टेंस को प्रोनाउंस करती हैं या फिर टेंस को रिप्रेजेंट करती हैं, कौन सा टेंस है इस चीज को भी बताती हैं। ठीक है, इन ऑक्सिलरी वर्ब की हेल्प से हमें कहीं ना कहीं टेंस पता चल जाता है कि भाई कौन सा टेंस यूज होना है। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब अपने आप में दो तरह की होती हैं। कितनी तरह की होती हैं? तो जी दो तरह की होती हैं। ठीक है, हाँ जी, दो तरह की होती हैं। कौन सी होती हैं वो? तो होती हैं वो, पहली की मैं बात करूं तो वो प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है। वो क्या होती है? प्राइमरी ऑक्सिलरी। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी। और एक होती है, दूसरी वाली होती है मॉडल ऑक्सिलरी। एक प्राइमरी ऑक्सिलरी और एक मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है जी, बातें क्लियर हैं? क्लियर हैं जी, बिल्कुल। यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएंगे। प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है जी, यहां तक चीजें क्लियर हैं? बिल्कुल क्लियर है। ऑक्सिलरी की मैंने बात करी है, तो ऑक्सिलरी के मैंने बारे में समझाया है कि ये कहीं ना कहीं आपको क्या बताती हैं? टेंस के बारे में समझाती हैं कि टेंस कौन सा यूज होना है, कि टेंस कौन सा यूज हुआ है या होना है। ठीक है जी, कौन सा यूज हुआ है या होना है। ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल। तो एक बार चीज़ों को थोड़ा ठीक करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक करेंगे।
ऑक्सिलियरी जैसा प्रोनाउंसिएशन है वैसी ही स्पेलिंग है। एक बार से स्पेलिंग को थोड़ा सा ठीक करेंगे सो दैट की चीजें सही चलें। ऑक्सिलियरी, ठीक है जी, ऑक्सिलियरी। और यहां पर भी मुझे ठीक करना होगा, एक बार उसको कर लेते हैं और उसके बाद क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है जी, चीजें क्लियर हैं यहां तक? यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। अब बात करते हैं इनके विषय में कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं जो देखनी है। तो मैं प्राइमरी ऑक्सिलरी की बात करूं तो मेरे पास वो होती हैं तीन, बी, हैव और डू। अब उसके साथ क्या दुश्मनी थी, है ना, कि उसको मैंने क्यों स्मॉल से शुरू कर दिया, तो भाई लो उसको हम शुरू करते हैं उसी से, यानी कैपिटल से। लो जी, हैव, बी, हैव, डू, दीज आर थ्री मेन प्राइमरी ऑक्सिलरी। क्लियर है चीजें? बिल्कुल क्लियर। मॉडल में क्या आते हैं? तो मॉडल में तो आपने बहुत सारी मॉडल वर्ब्स पढ़ी हैं, जैसे कि अगर मैं आज बात कर लूं, कौन कौन सी आपने पढ़ी है? कैन, और इसकी पास्ट फॉर्म कुड। और क्या पढ़ी है आपने? आपने पढ़ी है मे, और इसकी पास्ट फॉर्म माइट, है ना। वुड, शुड, और कौन सी पढ़ी है? मस्ट, ought to, नीड, नीड नॉट टू भी यूज होती है, और एक डेयर भी होता है, डेयर, डेयर टू, ये करके चीजें यूज होती हैं। ये मॉडल्स आपने पढ़ी हैं, राइट, ये सारी मॉडल्स पढ़ी हैं। अब ये जो प्राइमरी है, मैंने कहा कि ये हेल्प कर रही है किस बात में? टेंस बताने में। तो कैसे कर रही हैं? एक बार आप इसको देखो जरा, एक बार हम चलते हैं अपने पेज नंबर 1 पे। ये देखो, इज ये समझा रही है कि जो सेंटेंस मैंने आपके सामने रखा है वो प्रेजेंट का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है? प्रेजेंट का। ये बात वो आपको समझा रही है, ठीक है। तो यानी कि यहां पर ये जो इज है वो प्राइमरी ऑक्सिलरी की तरह वर्क कर रही है। अब आप अगर आगे आ जाओ थोड़ा और चीजों को थोड़ा डीप में ले जाऊं, तो यहां से सीखो क्या सीखना है। बी में क्या क्या आता है, हैव में क्या क्या आता है, डू में क्या क्या आता है, पहले ये वाली बात करते हैं। तो बी में जो चीजें मिलती हैं वो मिलती हैं इज, आर, एम, वॉज, वर। ये वो चीजें हैं जो आपको मिलेंगी किसमें? बी में, ठीक है, ये बी में मिलती हैं। और अगर आप हैव की बात करो तो इसमें हैज, हैव, हैड। ठीक है। और डू की बात करो तो डू में भी अपने कुछ चीजें हैं, जैसे कि डिड, डज, डिड, डज, ठीक है। अब अगर मैं आपको इनका यूज करके दिखाऊं, अगर आपके मन में ये आ रहा है कि यूज कैसे करते हैं, तो एक बार वो भी देख लीजिए कैसे यूज करते हैं। प्राइमरी में वो एक ही वर्ब प्राइमरी में कैसे यूज हो सकती है, और एक नॉर्मल, एक ऑर्डिनरी यूज कैसे पॉसिबल है। इन दोनों चीजों को बड़े ध्यान से देखिए। जैसे कि मैं आपके सामने सेंटेंस लिखूं, अगर मैं बी से शुरू कर रहा हूं, और बी के भी सबसे पहला जैसे कि इज से शुरू करता हूं। मैंने लिखा ही इज अ बॉय। बात क्लियर है यहां तक? मीनिंग क्या है? वह एक लड़का है। आगे आ जाइए। अगर मैं दूसरी बार में लिखता हूं ही इज डूइंग हिज होमवर्क, हिज होमवर्क। दूसरी बात मैंने लिखी है कि वो अपना क्या कर रहा है? भाई वो अपना होमवर्क कर रहा है, काम कर रहा है। समझ रहे हो ना? अब यहां बहुत ध्यान से चीजों को समझेंगे। क्या समझना है सर? ये समझना है, बताता हूं क्या। यहां भी इज लिखा है और यहां भी इज लिखा है, लेकिन दोनों ही जगह इज की यूज में अंतर है। जो पहला इज लिखा है, जो पहला इज आपके सामने लिखा है, वो ऑर्डिनरी यूज है, ठीक है। और जो दूसरा इज लिखा है
वो आपका ऑक्सिलरी यूज है। ठीक है, प्राइमरी है, प्राइमरी ऑक्सिलरी कैसे, अब बात और समझिए। ही इज अ बॉय, जो इज ने यहां पर काम किया वो इस बात को बताने के लिए है बताने के लिए। दूसरी बात, अगर है पता चल गया तो ये पता चल गया कि वो प्रेजेंट में था, बात क्लियर। और दूसरी बात, जब मैंने ही को बस जब मैंने इसको एक वर्ब से पहले रख दिया, जैसे डूइंग लिखी हुई है, एक वर्ब डूइंग है और एक वर्ब इज है, दोनों ही वर्ब हैं, लेकिन जो इज होगा फिर वो यहां पर कहलाएगा एज अ हेल्पिंग वर्ब। क्या कहलाएगा? हेल्पिंग वर्ब। और ये जो बन जाएगी वो हो जाएगी मेन वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है, अब इज ने यहां पर क्या किया है? हेल्पिंग वर्ब का काम किया है, और डूइंग जो है वो मेन वर्ब है। इज यहां पर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है इस बात के लिए कि प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। टेंस पहचानने में मैंने समझाया था, टेंस पहचानने में काम आता है। तो ये जो यहां रिप्रेजेंट कर रहा है उस चीज को कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। चीजें यहां तक क्लियर हैं, आगे की बात कर लेते हैं। अगर मैं हैज हैव भी लिखना आपको चाहूं और दिखाऊं तो आप उसको भी एक बार देख लीजिए, और चीजें आपको सिंप्लीफाई हो जाएंगी। जैसे मैं लिखूं ही हैज अ बुक, ही हैज अ बुक, और दूसरा लिखूं ही हैज रीड द बुक। अब फिर से उसी चीज को समझना है, हैज का दोनों जगह यूज हुआ है, लेकिन दोनों ही जगह अलग अलग है। यहां वाला यूज जो है वो ऑर्डिनरी है। जब भी ऑर्डिनरी यूज हो रहा है तब आप एक बात को ध्यान से देखो कि वहां पर एक और वर्ब आ ही नहीं रहा। ठीक है, और जब भी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज हो रहा है तो वहां पर एक वर्ब साथ में देखने को मिल रही है। जैसे यहां पर रेड लिखा, रीड, राइट, और यहां पर कुछ नहीं लिखा, सिर्फ हैज है। ठीक है, तो यहां से भी आप चीजों को समझ सकते हो कि ये वर्ब जैसे ऑर्डिनरी यूज हो सकता है और वो ऑक्सिलरी भी। ऑक्सिलरी तब जब उसके साथ एक मेन वर्ब मिलेगी। यहां पर मेन वर्ब मिली है, यहां लिखा है ही हैज रेड द बुक, ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, राइट। ठीक है, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट का हैज और हैव यूज होता है। तो हैज ने प्रेजेंट परफेक्ट आपको शो किया है, यहां से हैज आपको टेंस के बारे में बता रहा है। चीजें क्लियर हैं? बिल्कुल ठीक है जी। तो आपने बात कर ली है प्राइमरी की। ठीक है, और अगर आप डिड डस की बात करो तो डिड का यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। ज्यादातर कौन से सेंटेंस बनाने के लिए? नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए और इंट्रोगेटिव के लिए। डस की बात अगर आप कर लो तो इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। किस में होता है? नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव। सेम। चीजें क्लियर? चलिए, तो अब थोड़ा सा आगे ले चलते हैं स्टोरी को, और स्टोरी को लेकर के चलते हैं अभी रेगुलर और इरेगुलर की तरफ। किसकी तरफ? रेगुलर और इरेगुलर की तरफ। तो ये वाली बात यहीं सीख लेते हैं क्योंकि बहुत आसान सी चीज है, बट उसका कॉन्फ़िगरेशन या क्लासिफिकेशन पॉसिबल था, ये चीज अभी नहीं पता थी, वो अभी पता चली है। क्या चीज पता चली है? आप क्या याद करते हो? अपनी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म याद करते हो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म याद करते हो। वहां से ही ये क्लासिफिकेशन निकल कर आया है। वो क्या है? वो ये है कि रेगुलर वर्ब्स कैसी, जैसे उनकी आप पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को अच्छे से बता देते हो जिसमें ईडी लग जाता है। ठीक है, जिसमें ईडी लगता है, सफिक्स ईडी लगता है। क्या लगता है? ईडी। तो रेगुलर, यहाँ रेगुलरिटी किस बात की है? ईडी लग रहा है। सिंपल, जैसे कि मैं आपसे पूछूं बैग का बता दिए तो आप कहोगे सर बैग्ड, 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 बैग्ड। क्लियर है सर, हमें तो याद है। ठीक है, अब मैं वहीं पूछ लूं भाई डू की बताओ, डू की बताओ। अब डू 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 ये तो लग नहीं सकता है ना। अब वही है इरेगुलर वर्ब जिनकी अपनी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसी है? अलग अलग है। कैसी है? अलग अलग है। ठीक है जी। तो यहां पर जो चीजें होंगी वो एकदम डिफरेंट या स्टैंडर्ड होंगी। मैं स्टैंडर्ड वर्ड का यूज करना ज्यादा पसंद करता हूं यहां पर। ठीक है, यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म्स होंगी। जैसे कि मैं बात करूं डू की, तो डू की क्या होगी? डू, डिड, डन। फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म डन। और जैसे गो आता है, एक गो आता है, गो की भी अलग अलग है, गो, वेंट और गॉन।
अब ये वाली चीजें याद करनी पड़ती है, यहाँ ईडी से काम नहीं चलेगा, यहाँ ईडी से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये आपने दो और सीखी, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स। तो रेगुलर वर्ब्स में ईडी लग जाता है, सिंपल होती हैं, याद हो जाती है, लेकिन इरेगुलर जो है वो हमको याद करनी ही पड़ती हैं क्योंकि वो सारी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। चीजें क्लियर हैं? बिल्कुल क्लियर। तो आइए अब बात कर लेते हैं कॉजेटिव वर्ब की। ठीक है, ये भी बड़ा खास टॉपिक है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझेंगे कॉजेटिव वर्ब के बारे में। ठीक है, बहुत ध्यान से चीजों को सीखेंगे। कॉजेटिव वर्ब के बारे में क्या क्या पढ़ना है एक बार बात कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ना है एक बार बात कर लेते हैं। कॉजेटिव वर्ब, कॉज माने क्या होता है? अगर मैं पूछूं कि भाई कॉज माने बताओ क्या होता है, तो कॉज माने सर कारण होता है। ठीक है जी, कॉज माने आप कहोगे सर बच्चों की जो है ये कारण होता है। अब यहाँ पे कारण से क्या मतलब है? कारण से मतलब ये है कि आपने जो काम किया वो दूसरे के कारण किया, या फिर दूसरी तरह से बात को समझ लो कि एक व्यक्ति ने कार्य या किसी वस्तु को प्रभावित किया कार्य को करने के लिए। ठीक है, जैसे मैं ये कहूं कि आप अपना होमवर्क कर नहीं रहे थे, लेकिन आपको होमवर्क मैंने करवाया, तो मैं कारण हुआ आपके होमवर्क करने का। अल्टीमेटली किया तो आप ही ने, बट मैं कारण बना। ठीक है, कारण मतलब कॉज बना, यानी एक व्यक्ति, यहां पर क्या होगा, एक जो पर्सन है वो दूसरी ओर होने वाले काम, वर्क के लिए, ठीक है, या फिर किसी और चीज के लिए क्या बनेगा, एक कारण बनेगा। क्या बनेगा? एक कारण बन जाएगा। ठीक है, प्रभावित करेगा काम को। भाई वो होमवर्क कर नहीं रहा था, लेकिन उसके प्रभाव से, उसके इफेक्ट से क्या हुआ, उसने होमवर्क बच्चे ने कर लिया। ठीक है जी। अच्छा, कौन कौन से होते हैं? तो कौन कौन से होते हैं इस बारे में भी बात में बता देता हूं। तो ज्यादातर आपको इसमें मिलता है मेक, गेट, लेट। ठीक है, मेक, गेट, लेट, ये वर्ड आपको यूज कर किए जाते हैं किसके लिए? कॉजेटिव वर्ब बनाने के लिए, मेक, गेट और लेट। ठीक है, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है जी, चीजें क्लियर हैं। अच्छा, अब अगर मैं बात ये कर लूं कि भैया सर ये बताइए कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। नॉर्मल जब मैंने सेंटेंस पढ़ाया था तो आपको ये समझाया था कि जो स्ट्रक्चर रहेगा वो एसवीओ मोड में रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां पर क्या रहता है, यहां पर थोड़ा चेंज रहता है। सब्जेक्ट के बाद कॉजेटिव वर्ब यूज होती है, सीवी। सीवी नहीं समझेंगे, सीवी मतलब कॉजेटिव वर्ब। हाँ, तो कॉजेटिव वर्ब के साथ ज्यादातर यूज होती है बेस फॉर्म, सॉरी, कॉजेटिव वर्ब के बाद यूज हो जाएगा आपका, हाँ जी, वर्ब यूज होगी, या पर्सन यूज करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। कॉजेटिव वर्ब के बाद पर्सन यूज कीजिए, किसके बारे में बात हो रही है, और फिर यूज कर लीजिए अपना वर्ब को। खास बात इसकी यही है कि इसमें जो वर्ब होता है ना वो लास्ट में आता है, यही इसकी खास बात है कि जो वर्ब आता है इन कॉजेटिव वर्ब्स के सेंटेंस में वो आता है लास्ट में। ठीक है जी, चीजें क्लियर हैं, यहां तक कोई दिक्कत भी नहीं है। हाँ, तो लेट का यूज अगर मैं बताऊं यूज के बारे में, तो लेट को ज्यादातर आप यूज करोगे अलाउ करने के लिए, अलाउ अनुमति देने के लिए। गेट और मेक ज्यादातर एक से यूज होते हैं, और उसमें भी जो मेक रहता है वो फोर्सफुली वर्क के लिए होता है। फोर्सफुली, जब काम को दबाव के अंतर्गत कराया जाता है कि कर नहीं रहा था वो, मेरे दबाव से उसने काम किया, तब। ठीक है जी, तो आपने पढ़ी मेक, गेट और लेट, कौन सी वर्ब्स? पॉजिटिव वर्ब्स। पॉजिटिव वर्ब्स कैसी होती हैं? कारण होती हैं किसी दूसरे काम के हो जाने का। क्या होती हैं? कारण होती हैं किसी दूसरे काम के हो जाने का, वो खुद कारण बनती हैं। चीजें क्लियर हैं? चीजें क्लियर हैं? ठीक है जी, तो अब मैं बात कर लेता हूं कुछ एग्जाम्पल की, है ना, कुछ एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं जो जिससे हमको समझ में आ जाए कि भाई क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। जैसे मैं बात कहूं कि
हेनरी अपनी नई कार लाई और उसने मुझको चलाने दी। अब चलाने दी, क्यों चलाने दी? क्योंकि उसने अलाउ कर दिया, मुझे आज्ञा दे दी। तो क्या लिख सकता हूं इस सेंटेंस को? अगर मैं पहले हिंदी में लिखूं, हिंदी में लिखूं पहले मैं आपके लिए, हाँ, तो शीला ने मुझे कार चलाने दी। अब एक चीज और आपके सामने निकल कर आएगी यहां पर, अभी जब मैं लिखूंगा सेंटेंस तब क्या वो चीज होगी, वो ध्यान से देखेंगे। तो मैं इसका आंसर लिख सकता हूं, शीला, अब मुझे ये पर्सन होगा, शीला, सॉरी प्लस नहीं, लेट, शीला लेट मी ड्राइव हिज कार, हिज नहीं हर, मुझे कार उसने चलाने दी। लेट मी ड्राइव, उसने मुझे ड्राइव करने दिया, उसने मुझको अलाउ किया। ठीक है, चीजें क्लियर हैं। लेट से हमने एक सेंटेंस बना लिया, एक और बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैं लिखूं कि मेरे माता पिता मुझसे मुझसे रोज होमवर्क, मैं हिंदी में लिखने वाला हूं इसको, होमवर्क को हिंदी में कहते हैं वैसे गृह कार्य, वही लिखते हैं, रोज होमवर्क या गृह कार्य करवाते हैं। भाई घर का काम नहीं, मतलब जो स्कूल से घर के लिए काम मिला है वो काम, हाँ, करवाते हैं। अब देखो करवाते हैं, मैं करता नहीं हूं, करवाया जाता है मुझसे काम, करवाते हैं। मेरे माता पिता मुझसे रोज होमवर्क कराते हैं, मैं करता नहीं हूं। ठीक है, मैं बहुत शैतान हूं, मैं कर ही नहीं सकता होमवर्क बिना उनके डंडे के। हाँ, कुछ बच्चे नाम रखते हैं डंडे का, समझाऊ लाल और जने क्या क्या, राइट? वो इसीलिए रखते हैं क्योंकि भाई कुछ लोग पढ़ते ही नहीं उसके बिना, कहीं कहीं पढ़ाई होती नहीं उसके बिना, टीचर को उठाना पड़ ही जाता है। हाँ, तो चलिए खैर, अब बात कर लेता हूं कि करवाते हैं। अब मैंने आपसे बताया था जो मेक होगा वो फोर्सफुली किसके लिए, सेंटेंसेस या वर्क्स के लिए होगा। अब यहाँ फोर्स तो है, क्या है यहाँ फोर्स तो है ना, किस बात का फोर्स, काम को करवाने का, दबाव में वो काम कर रहा है वरना वो करता नहीं। ठीक, दबाव में कर रहा है। तो माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स, अब आएगा क्या, मेक, मेक मी डू होमवर्क, और डेली, और डेली। अब आप एक बार ये सोचिए, जो सर ने बताया था क्या सर उसको फॉलो कर रहे हैं? आपको तो बता दिया। तो देखिए भाई, यहां पर सब्जेक्ट से शुरू की कहानी, मेक लगाया, मेक कहा था मैंने, फिर मी लगाया, फिर वर्ब लगाया, और फिर बाकी के एक्स्ट्रा वर्ड्स या एज एन ऑब्जेक्ट जो भी रहा होगा उसको लगाया। ठीक है जी, ये हैं कॉजेटिव वर्ब्स के सेंटेंसेस। चीजें क्लियर हैं यहां तक? अगर मैं ये बात करूं कि एक चीज जो छूट रही थी, मैंने कहा था आपको इसमें ही मिलेगी, किसमें, जब मैं समझाऊंगा तब मिलेगी, वो चीज ये मिली है कि सभी जगह जो आपको वर्ब यूज करनी है वो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, वो ना सेकेंड होगी, वो ना थर्ड होगी, वो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी। ठीक है, तो इस वर्ब के बाद आप एक चीज को अच्छे से मेंशन कर लीजिए कि बेस फॉर्म, और बेस फॉर्म वर्ब्स जो होती हैं वो बेस फॉर्म्स में ही होती हैं, वो फिर सेंटेंस और ट्रांसलेशन और टेंसेस के अकॉर्डिंग चीजों को चेंज वहां पर करना पड़ता है। ठीक है, बात क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर हो गई। पॉजिटिव वर्ब आपने सीख लिया, जितनी पॉसिबल और जितनी अच्छी चीजें थी जो आपके काम लायक थी वो मैंने आप सभी आपको सिखा दी हैं, सिखा दी है। ठीक है, अच्छा गेट में एक बात और ध्यान रखेंगे, जो गेट में वर्ब रहेगी यूज, वो इन्फिनेटिव के साथ रहेगी। किसके साथ? इन्फिनेटिव यूज होगा। एक बच्चों ये भी एक नए प्रकार की वर्ब है, सीख लीजिए। अगर आप सीख रहे हैं तो इसको भी सीख लीजिए कि इन्फिनेटिव क्या होते हैं, क्या होते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव की भी बात हम कर लेते हैं, अगर शब्द निकल कर आ गया है तो समझ भी लेते हैं।
इनफाइनाइट तो सुना होगा अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट्स हैं। इनफाइनाइट माने ये आपने अपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, है ना, इनफाइनाइट ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, राइट। मैथ आती है मेरे को। चीजें क्लियर हैं? अच्छा, फिलहाल मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा, मैं पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश। तो इंग्लिश में वो वर्ड है इन्फिनेटिव, दोनों को मिक्स मत कीजिएगा इसलिए बोला। इन्फिनेटिव क्या होते हैं? इन्फिनेटिव क्या होते हैं? इन्फिनेटिव सीधी सीधी बात होते क्या है? इन्फिनेटिव भाई आपको टू प्लस बेस फॉर्म, कौन सी फॉर्म? बेस फॉर्म। अगर आप यूज कर रहे हो टू प्लस बेस फॉर्म, जैसे कि टू गो, टू ड्राइव, टू डू, ठीक है, टू के साथ आप किसी वर्ब को यूज कर रहे हो तो उसको पूरी तरह से इन्फिनेटिव कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इन्फिनेटिव कहा जाएगा। अच्छा, अगर मैं इस वर्ब में एक चीज और लगा दूं, एक चीज और मुझे समझ में आती है, कौन सी? कि अगर मैं बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब जो मैं लिख रहा हूं, अगर मैं उसमें आईएनजी और जोड़ दूं, तो हम तो इसे कहते हैं सर आईएनजी फॉर्म है, तो इसका कुछ नाम होता है क्या? बिल्कुल, इसका एक नाम होता है ग्रामर में। क्या नाम होता है? वो नाम होता है जीरंड। क्या नाम होता है? जीरंड। ठीक है, जीरंड जो वर्ब्स होती हैं वो आईएनजी के साथ आती हैं। इन्फिनेटिव वर्ब्स जो होती हैं वो टू के साथ आती हैं, टू गो, टू राइट, ये सब चीजें। तो गेट में जब भी आप गेट यूज करने वाले हो तो वहां पर अधिकतर जो वर्ब रहेगी वो बेस फॉर्म में और इन्फिनेटिव में रहेगी। क्लियर है चीजें? यहां तक का सेशन आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितनी चीजों को हमने सीखा है आपको भी उतनी समझ में आई होंगी। ठीक है, तो इनको अच्छे से समझिए, और अगर इस तरह की और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल को, इतना छोटा सा काम बस यही करना है, इस चैनल को करना है शेयर, लाइक और सब्सक्राइब। ऐसी भी और भी अधिक वीडियोस के लिए, इस सीरीज को अच्छे से देखने के लिए, इसमें और भी वीडियोस जिसमें पढ़ाई गई हैं और भी कंसेप्ट पढ़ाए गए हैं, उनके साथ रेगुलर बने रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ करेंगे सब्सक्राइब। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन और थैंक यू सो मच।